नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज एक नया अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। जैसा कि आपको ज्ञात है कि जब हम यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि हम तैयारी कैसे करें। इस बार का पेपर देख के आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब तक आप डेप्थ नॉलेज नहीं करेंगे, तब तक आप प्रीलिम्स को में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, मेंस भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी क्या है, एक ऐसे सीक्वेंट को रेडी करना जो आपके लिए बहुत सारा बेनिफिशियल हो जाए, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो, चाहे मेंस के लिए हो, या अदर किसी एक एक्टिविटी जैसे इंटरव्यू के लिए भी क्यों ना हो। तो जब तक आपको डेप्थ नॉलेज किसी टॉपिक पर पकड़ नहीं होगी, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप, मैं कह सकता हूँ कि नॉलेज आपके लिए बेकार चली जाएगी, जो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि बेसिक को एडवांस को रेडी करना। देखिएगा, यूपीएससी की 3 पिलर होते हैं तैयारी करने का। एक होता है बेसिक। बेसिक का मतलब मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जब तक आप बेसिक बेसिक थ्योरीज पर बेसिक बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाओगे, तब तक आप एक बात सोचिएगा, कितना ही नींव अगर कमजोर है, मकान कितना बना लीजिएगा ऊपर, तो गिर ही जाएगा कभी ना कभी। तो इसलिए बेसिक पर पकड़ बहुत जरूरी है। लोग इसे ऐसे इग्नोर कर देते हैं, ध्यान रखना। जैसे एक प्रकार से कह सकते हैं कि हमारे काम का है ही नहीं एनसीईआरटी। लेकिन डिपेंड ये भी है कि एनसीईआरटी एक बोरिंग है, हमें लगता है कि भैया पढ़ेंगे तो हमारा बोर हो जाएगा। ऊपर से देखा जाए तो फिर पढ़ने के तरीके नहीं पता होते, या वहाँ से एनसीईआरटी आईएएस के लिए नहीं बनी हुई है। आईएएस के लिए उसमें से क्या निकालना है, ये आपके ऊपर डिपेंड बन जाता है कि हम उसका कंटेंट कैसे रेडी कर रहे हैं, वहाँ से नोट्स कैसे रेडी कर पा रहे हैं। ये बहुत सारे ऐसे विषय बन जाते हैं। एनसीईआरटी इसलिए जरूरी है कि आपका बेसिक प्लान रेडी करती है, और ये बेसिक प्लान के साथ साथ एग्जाम में डायरेक्टली हिट होती है। 2023 के प्रश्नों को मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ, आपको दिखाऊंगा कि डायरेक्टली प्रश्न कौन कौन से चैप्टर से कैसे कैसे करके पूछे गए हैं। देखिएगा, जो आपको लक्ष्मीकांत या अन्य किसी ऑथेंटिक बुक में नहीं मिलेंगे देखने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे आपके लिए अनाउंसमेंट ये है कि 10 जून से यहाँ पे एक बैच स्टार्ट हो रहा है। 10 जून से एनसीईआरटी का आधार बैच, जिसको मैं कह सकता हूँ, स्टार्ट हो रहा है। इसकी जो फीस है, मात्र जो है 900 रुपये। कितना फीस है? मात्र 900 रुपये। तो आपको करना क्या है इसको एनरोल करने के लिए? यदि आप 2023 भी दे रहे हैं, 2024 भी दे रहे हैं, 2025 भी दे रहे हैं, इवन आपने कहीं पढ़ भी लिया है, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि बिल्कुल डिफरेंट तरीके से एक प्रकार से आपको ये चीज़ें मिलेंगी। आपको महसूस नहीं होगा कि हमारा जो चीज़ें किस तरीके से आराम से रेडी होती चली जा रही हैं। तो आपको करना क्या है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे LBIS के ऐप पे जाना है। ऐप पे जाने के बाद यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे अभी जो है 10 जून को ये बैच स्टार्टिंग हो रहा है। अभी इसकी फीस 900 है। पता नहीं इसके बाद सीट है, मैं चाहता हूँ कि इतने बच्चे रखूँ इस बैच में, डायरेक्टली जिनसे लिंक हो जाऊँ। वो मेरे संज्ञान में, मेरे मेंटरशिप के रूप में ध्यान रखना, मेरे मेंटोर के रूप में ध्यान रखना, कहीं ना कहीं मेरी गाइड में वो कार्य करें। इसलिए सीटें बहुत लिमिटेड हैं। तो जिन लोगों ने अभी यहाँ पे इनरोल नहीं किया है, जाके LBI डाउनलोड करिएगा और वहाँ एनसीईआरटी वाले बैच में इनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी फीस जो है मात्र अभी 900 रुपये है। इसमें क्या क्या मिलेगा, इसके बारे में एक बार हम लोग जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात निकल के आती है कि एक प्रकार से सारी कंप्लीट कवरेज जो होगी यहाँ पे मेरे द्वारा कराई जाएगी, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो साइंस के हैं, इन्वायरमेंटल के हैं, बहुत जगह आपने एनसीईआरटी में पढ़ने को नहीं मिलते हैं, इवन उसको स्किप कर देते हैं। तो यहाँ सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे, चाहे हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी हो, इंडियन इकोनॉमी हो, साइंस टेक हो, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी या इंडियन सोसाइटी का क्यों ना हो, वो ऑल इंपॉर्टेंट जितनी भी एनसीईआरटी हैं वो कवर की जाएंगी यूपीएससी की रिक्वायरमेंट के आधार पर। यूपीएससी डिमांड क्या कर रही है वर्तमान में, आपने देखा होगा डिमांड लगातार क्या हो रही है, उसकी बढ़ रही है। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर के साथ ये चीज़ें लिंक की जाएंगी, और वहाँ पे प्रिपेयर अप्रोच, जो आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या अप्रोच होनी चाहिए, उसके आधार पर एनसीईआरटी को आपके सामने पढ़ाया जाएगा। दूसरी बात, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा अप्रोच का मतलब ये है कि हम पीवाईक्यू को साथ लेके चलेंगे, एडवांस क्वेश्चन को साथ लेके चलेंगे, चाहे प्रीलिम्स के एमसीक्यूज हो, चाहे यहाँ प्रीलिम्स के मेंस क्वेश्चन क्यों ना हो। उसके बाद यहाँ कंप्रीहेंसिव कवरेज सिलेबस होगा। इसका मतलब GS1, GS2, GS3, GS4 में यूनिट नंबर 1 में कहाँ से चीजें लिंक हो रही हैं, डायरेक्टली मैं आपको बताऊंगा। इस तरीके से आपको मैं यहाँ पढ़ाऊंगा। मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी कहीं ना कहीं इंटरेक्ट होने की मेरे द्वारा। डायरेक्टली आप मुझसे टच होंगे, किसी इंस्टीट्यूट से, किसी संस्था से टच नहीं होंगे, डायरेक्टली टीचर से या मेंटोर से या भाई से इस तरह से टच हो जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपके अंदर एनालिटिकल जो स्किल पावर है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी। तो इस बैच में क्या किया जाएगा, आपकी कंसेप्ट क्लियर के साथ साथ यहाँ और डायमेंशन भी आपके क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वो 6 मंथ से एक साल के बीच में हम लोग रख देंगे। और दूसरी बात निकल के आ रहा है कि जो एक्सेस है, लो बहुत जगह ये देखा होगा आप लोगों ने कि यहाँ पे 2 बार 3 बार देख सकते हैं, मैं अनलिमिटेड एक्सेस दे रहा हूँ, जितनी बार उतना बार देखिएगा, आप लोग को मैं अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, देखिएगा। उसके बाद यहाँ कोर्स ड्यूरेशन क्या होगी, पर डे क्लासेस जो होगी, यहाँ पे 3 घंटे के अंतर्गत 3 घंटे हम पर डे लगभग क्लासेस रखेंगे। वो टाइमिंग हम डिसाइड कर लेंगे कितने बजे से कितने बजे रखेंगे। दूसरी बात, डाउट सेशन होगा एवरी टॉपिक के बाद कि हाँ हमें इस टॉपिक में ये दिक्कत आ रही है और ये एग्जाम प्रश्न पूछा गया है, तब क्या दिक्कत है। आइएगा पूरी कहानी समझते हैं कि एनसीईआरटी का रोल कैसे है।
सबसे पहला पॉइंट ये बन जाता है कि वाई एनसीईआरटी हम लोग क्यों पढ़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहले इसको जानने से पहले समझो यूपीएससी की डिमांड क्या है। यूपीएससी आपसे चाहता क्या है? यूपीएससी चाहता है आपको एक बेसिक नॉलेज हो, एक बेसिक पकड़ हो, प्रमाणित स्रोतों के साथ हो, क्रमबद्धता के साथ हो, ऊपर से आपके अंदर एक ऐसा अंदाज हो चीजों को जो आप टैकल कर सकें। इसका मतलब व्यवहारिक अंदाज में एक ऐसी व्यवहारिक ज्ञान को आपसे यूपीएससी चाहता है, जो ध्यान रखना ये प्रशासनिक सेवा में आपको करना पड़ेगा। अब ये चीजें कहाँ मिलती? किसी ऑथेंटिक किताब में नहीं मिलती, किसी नोट्स में नहीं मिलती हैं। इसका एक ही रास्ता जो एनसीईआरटी मिलती है। तो मैं ये कह सकता हूँ यदि आप हिंदू हैं तो गीता समझकर, मुस्लिम है कुरान समझकर, और बाकी जो भी है बाइबल समझकर या गुरु ग्रंथ समझ तक ध्यान रखना, एनसीईआरटी जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन दूसरा पॉइंट आ जाता है कि इसको पढ़ना कैसे चाहिए, पढ़ना किस प्रकार से चाहिए। ये सारी कहानी आपके सामने मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा। आइए पूरी कहानी को लेकर चलते हैं कि एनसीईआरटी का रोल जो है एग्जाम में कैसा है। मैं आपके सामने एक लिस्ट दिखा रहा हूँ, देखिएगा, और लिस्ट में टू द पॉइंट बताऊंगा। यहाँ से देखो, यूपीएससी 2021 में अगर हम लोग देखें, प्री में हिस्ट्री में 7 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से आए थे, 5 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से आए थे। ज्योग्राफी में पॉलिटी के 4 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही उठाए थे। इकोनॉमी से 4 क्वेश्चन उठाए थे, साइंस से 3 क्वेश्चन उठाए थे, इन्वायरमेंटल 1 क्वेश्चन। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि 24 क्वेश्चन 2021 में डायरेक्टली एनसीईआरटी से हिट हुए। अब सोचो 45 नंबर के आसपास जो है मेरिट जाएगी। क्वेश्चन अगर सही कर आते हैं, 45 क्वेश्चन सही कर पाते हैं, यानी इट मीन 90 क्वेश्चन, अगर 90 नंबर आपके आ रहे हैं तो प्रीलिम्स क्वालीफाई कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 50% वेटेज कहाँ से आ रहा है? एनसीईआरटी से। अगर 2020 की बात करेंगे तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन हिस्ट्री से हैं, 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, 4 क्वेश्चन पॉलिटी से, 2 क्वेश्चन यहाँ पे इकोनॉमी से, साइंस से 3 क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल से 2 क्वेश्चन, कुल मिला के 22 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं 2020 में डायरेक्टली एनसीईआरटी से। मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी, देखो अभी। उसके बाद यहाँ पे 19 में यहाँ पे देखें 24 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 2018 में यहाँ पे 18 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 2017 में यहाँ पे 23 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 2016 में 18 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 2015 में 23 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और यानी मैं ये कह सकता हूँ डायरेक्टली कि हर बार 25 से 30 प्रश्नों के बीच में डायरेक्टली क्वेश्चन जो आते हैं, 20 से 30 प्रश्नों के बीच में डायरेक्टली क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? एनसीईआरटी से। तो पहली बात तो आपकी एक नींव मजबूत हो रही है। दूसरी बात, आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तीसरी बात, आपको एक व्यवहारिक अंदाज में ज्ञान मिल रहा है। चौथी बात, यहाँ प्रमाणित स्रोत के साथ आपको ज्ञान मिल रहा है। फिर क्रमबद्धता के साथ आप चीज सीख पा रहे हो। आंसर राइटिंग आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, शब्दों की महिमा आपकी स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो एनसीईआरटी तो भाई पढ़ना बनता है। लेकिन पढ़ना कैसे है, ये बहुत जरूरी आता है। आइए इस कहानी को पूरी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगर जीएस फर्स्ट पेपर में जाओगे तो कौन कौन सी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, ये पूरी लिस्टिंग है। इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं यहाँ तक मैंने लिखा है, देखिएगा। ये इसका जो टेलीग्राम पे आपको मैं भेज दूंगा, नीचे लिंक दिया गया, वहाँ आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। उसके बाद ये पूरी ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, ये सारी चीजें मैंने आपके सामने दे रखी है। आइए पूरी कहानी को समझने से पहले इसकी पूरी कहानी को समझते। इकोनॉमी सारी चीजें दे रखी है, देखिए। अब यहाँ पे सारी चीजें जीएस 1 2 3। अगर हम पॉलिटी के सापेक्ष में देखें तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि पॉलिटी के सापेक्ष में क्लास नंबर, यहाँ पे क्लास नंबर 6 का ही पहला चैप्टर है, टॉपिक नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी, रोल इन एग्जाम। तो अब तुम देख पा रहे हो कि एक ही टॉपिक से अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता की समझ के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां से ये जो टॉपिक है, जीएस की फर्स्ट यूनिट में जाएंगे, यूनिट नंबर 6 में जाएंगे, डायरेक्टली टॉपिक लिखा हुआ देख लीजिएगा, ये डायरेक्टली टच हो रहा है। जीएस 1 के पास यूनिट नंबर 2 9 में जाएंगे तो डायरेक्टली यहाँ से टच हो रहा है, देख लीजिएगा। जीएस के 2 में यूनिट नंबर 1 में जाएंगे, डायरेक्टली टच हो रहा है। यानी मैं आपके सामने एनसीईआरटी को सिलेबस के साथ इंटरलिंक करके पढ़ाऊंगा, जो तुमको कहीं नहीं मिलेगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस चीज का कि हर टॉपिक को लिंक करना, उसके बाद वहां पे आए हुए प्रश्नों को दिखाना। देखिएगा 2019 में मेंस में क्वेश्चन आया जीएस फर्स्ट में, धन निरपेक्षता के प्रति भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से फ्रांस क्या सीख सकता है। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि फ्रांस क्या लर्न कर सकता है, क्वेश्चन नंबर 2020 में पूछा, देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 2015 में भी यहीं से प्रश्न आया कि भारत में विविधता के किन्हीं 4 सांस्कृतिक यानी कल्चरल एलिमेंट के बारे में आपको बताना है, और वहाँ पे इंपॉर्टेंस जितने भी बिल्डिंग इधर नेशनल आइडेंटिटी में है, उसमें सापेक्ष में महत्व के बारे में चर्चा करनी है। 2015 में पूछा गया। अगर हम 2000 अगला प्रश्न की बात करेंगे तो ये भी प्रश्न यहाँ एग्जाम में आया हुआ है। ये 2020 में देखो प्रश्न आ चुका है, क्या वैश्वीकरण के कारण भारत में विविधता और बहुलवाद खतरे में है? अपने जवाब का उचित साबित करें कि क्या इसके सापेक्ष में। अब इसके बाद यहाँ पे अगर अगला क्वेश्चन देखेंगे तो ये भी 2020 में देखो आया हुआ है कि रीति रिवाज और परंपराएं रूढ़िवादिता को और ले जाने वाले कारणों को दबा देती हैं। कि आप इस बात से सहमत हैं? ये 4-5 क्वेश्चन लास्ट के 3-4 सालों के मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो एक ही टॉपिक से डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया या डाइवर्सिटी के बारे में, समझदारी के समझ के बारे में, ये डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आए थे। तो एनसीईआरटी को जब भी आप पढ़िएगा तो पहले ये देखो कि इसमें से यूपीएससी में कुछ पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। अगर वो यूपीएससी में नहीं पूछा तो फिर इसको स्किप मारो।
है ना। मेन पर्पस क्या है, आपको पीएचडी नहीं करनी है, ज्ञान को इकट्ठा नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको हार्ड वर्क करना है, आपको एक प्रकार से क्लियरिटी के साथ कंसेप्ट क्लियर करना। तो इसलिए एनसीईआरटी जरूरी बन जाती है। जब हम यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें। अब बात करते हैं, देखो 2023 में प्रश्न आया, देखिएगा 2023 में प्रश्न आया है यूपीएससी ने प्रीलिम्स में। देखो ये प्रश्न डायरेक्टली मैं आपको चैप्टर नंबर दे रहा हूँ, क्लास नंबर 11 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 लेजिस्लेचर विधायिका से क्वेश्चन पूछा गया, देखिएगा। अब इसको अगर हम लोग देख लें, अगर हम इसको ओपन भी कर लेते हैं, देख लीजिए आपको यहाँ सब कुछ देखने को मिल जाएगा। एक सेकेंड, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये ये लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट कैसे वर्क करती है, आप देखिए। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि इसके कौन कौन से काम होते हैं, 11 को क्या हुआ, 2002 में क्या हुआ, सारी चीजें यहाँ बता रखी हैं। व्हेन डू नीड टू हाउसेस, पार्लियामेंट कैसे हाउसेस पड़ी हैं, क्या इसके कार्य होते हैं। लेजिस्लेचर से ये प्रश्न आया हुआ, देख लीजिएगा। डायरेक्टली मैं आपको बताऊंगा ज्वाइंट सेशन का जो प्रश्न है कहाँ से, देखो राज्यसभा के 2 हाउसेस होते हैं, उसके बारे में डिफाइन कर रहा है, देखिएगा। उसके बाद पूरी कहानी आप देखो यहाँ पे, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली हिट हो रहा है, अभी दिखाता हूँ आपको। फेडरल सिस्टम से सारे प्रश्न यहाँ से हिट हो रहे हैं। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जब तक किसी भी चीज को समझने से पहले, जब तक उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा, लेकिन ऑथेंटिक किताब या किसी नोट्स में देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने घुमा के ही ऐसे पूछा गया, देखिएगा। तो यूपीएससी इस बार जब अपनी प्रक्रिया को चेंज करा, तो आपको भी अपने पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आपके सामने दिक्कत स्वाभाविक सी बात है आ ही जाएगी। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक, मैं सीओटी के साथ बोल रहा हूँ यहाँ पे, जिन बच्चों ने एनसीईआरटी बैच ज्वाइन नहीं किया है, तो ये 10 जून से स्टार्टिंग हो रहा है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें एडवांस करने वाले हैं। यहाँ डिस्कशन भी करेंगे, अंडरस्टैंडिंग भी करेंगे, बेसिक चीज़ें जितनी भी होंगी उनको डाउट जितने भी होंगे उनको क्लियर करेंगे क्लास के साथ साथ ही। डेवलपिंग आंसर राइटिंग का भी हम टेक्निक्स को ट्रिक्स के साथ इसमें काम करेंगे, प्रीलिम्स के लिए हो या मेंस के लिए हो, वहाँ पे हम काम करेंगे। और रिवीजन के साथ साथ यहाँ पे जो आपके पास असेसमेंट वगैरह नोट्स वगैरह होंगे, उन सबको हम लोग साथ साथ करते चले जाएंगे। और यहाँ सिलेबस को है प्रीलिम्स के साथ, मेंस के साथ हम लोग एनसीईआरटी के साथ क्या करूंगा, मैं कवर करूंगा। तो आपके सामने क्या हो जाएगा, पूरी एक बिल्डिंग प्रोग्राम हो जाएगा। 2023 दे रहे हैं, 2024 दे रहे हैं, आरओ दे रहे हैं, एआरओ दे रहे हैं, बीपीएससी दे रहे हैं, यूपीपीसीएस दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आपके लिए आरएएस दे रहे हो, एमपीपीसीएस दे रहे हो, यूकेपीएससी पीसीएस दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उनके लिए सबसे सफिशियंट है, ध्यान रखना, एनसीईआरटी पढ़ना। अगर हम 2023 के ट्रेंड के बारे में देखो पॉलिटी से यहाँ पे कितने क्वेश्चन दिए हैं, 14 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से हैं। अगर इकोनॉमी की बात करेंगे, 14 क्वेश्चन, यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री में बात करेंगे, यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए, यहाँ पे 1 क्वेश्चन जो मॉडर्न हिस्ट्री का एनसीईआरटी दे रखा है। लेकिन एंशिएंट मिडाइवल में यहाँ पे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे साइंस टेक में यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ज्योग्राफी में यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से मिलेंगे। इन्वायरमेंट 2 से 3 क्वेश्चन देखने डायरेक्टली मिलेंगे। यहाँ पे करंट अफेयर को तो आपको पता ही है, ये तो एक ऐसा सेगमेंट है जो हर किसी को लेटेस्ट में रेडी करना ही होता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी एक ऐसा पिलर है जो आपको बेहतर तरीके से रेडी नहीं करना, बेहतर तरीके से रेडी करना है, सिलेबस के साथ लिंक करते हुए चलना है। ये सारी चीजें हम लोग 10 जून से स्टार्टिंग कर रहे हैं। सेशनल हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी को कंसेप्ट बिल्डिंग के साथ एनसीईआरटी कवर करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक ये प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया है, तो आप निसंकोच उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। 10 जून से स्टार्टिंग हो रहा है, और उसको ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली LBIS प्लेटफॉर्म पर जाना है, और वहाँ पर एनसीईआरटी बैच लिखा है, वहाँ पर आपको जाकर अपने आप को इनरोल कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं पूरे प्रोग्राम के साथ, 1 to 1 करके ध्यान रखना, इसको लेके चलेंगे, आपको मजा आ जाएगा, ये श्योरिटी है। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।